मैं अपने छोटे से कमरे को कैसे हर टाइम साफ़ सुथरा रखती हूँ और कैसे वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज हम अपना छोटे से कमरे को रख सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज अपनी बात का स्टार्ट रोटियों से करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले बहुत सी लड़कियों को गोल रोटी पकानी नहीं आती। कभी शौकिया मजबूरी पका ली तो पका ली, क्योंकि पढ़ाइयाँ हो रही होती हैं, यूनिवर्सिटी जाना होता है, कोई पढ़ रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो कोशिश होती है कि अम्मा ही आके ना सामने रोटी बना के रख दें, बंदा बर्तन धो लेता है, सफाई कर लेता है, शादी से पहले खाना भी बना लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को शादी से पहले गोल रोटी आती हो। मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ शादी के बाद जब आप पे पढ़ती है तो सीखती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मुझे शादी से पहले गोल रोटियाँ बिल्कुल नहीं आती थी। जब मेरी शादी हुई और ससुराल में रोटियाँ पकाने लगी तो मेरी रोटी किसी को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मेरी रोटी थोड़ी कच्ची होती थी, साइडों से गोल नहीं होती थी। तो मैं हर टाइम बड़ा परेशान रहती थी क्योंकि ना मैं जब बेलना मारती होती थी ना, रोटी पर बेलना चलाती थी, तो मेरी रोटी फैल के दोबारा से सुखड़ जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। तो फिर इस वजह से मेरे किनारे ना अक्सर मोटे रहते थे। तो मैंने इसकी ना एक छोटी सी ना हल निकाला। मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। वो हल ये है कि ना मैंने ना जैसे आटा गूंदा सुबह, तो उस आटा गूंदने के बाद ना मैं उसके ना पेड़े बना के रख देती हूँ उसी वक्त। पेड़े बनाने से ये होता है, और मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। पेड़े बनाने से ये होता है कि आटा अगर पतला भी हो ना तो वो फ्रिज में रखने से ना वो थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब दोपहर में बना के जितने दिन के पेड़े होते हैं वो बना के आप रख लें। फिर उस जब आपको दोपहर में अगर 4 पेड़ चाहिए, 5 पेड़ चाहिए, 10 चाहिए, उतने आप बना के रख लें और ज़रूरत के टाइम उसको आप निकालें। आप देख ही सकते हैं कि मेरी ट्रे सामने रखी हुई है, उसमें मैंने ये पूरे दिन के पेड़े ना बना के रख दिए हैं, 10, 12, 14, आपने जितने भी बनाने, जितना आपने आटा गूंदा उन सबके बना लें। फिर उसे किसी गोल प्लेट है आपके घर में, गोल ट्रे है, गोल प्लेट है या कुछ भी है, तो आप उसमें आप साथ साथ जोड़ के लगा दें और आप उसको फ्रिज में रख दें। इससे ये होगा जब आप रोटी पकाना स्टार्ट होंगी ना, तो रोटी पकाते वक्त आप आराम से एक पेड़ा लें, उसको अच्छी तरह उसकी चंगेरी बनाएं, जैसे हम उसको पतली चंगेरी मीन्स उसके साइडों को पतला करें, और फिर आपको बनाने में इतनी आसानी होगी ना, आप यूँ बेलना मारेंगे और यूँ रोटी आपकी लंबी होगी, बड़ी होगी और बार बार सिकुड़े नहीं जाएगी और फैलती नहीं जाएगी। पतला आटा हो तो चिपकता रहता है, फैलती जाती है, और सख्त आटा हो तो ना क्या कहते हैं वो सही से ना पकती नहीं है, मोटी रह जाती है किनारे। तो इसका ये बड़ा चैलेंज मेरे साथ तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पसंद है तो आप भी मेरे कहने पे करना, लेकिन आपकी रोटी में बहुत फ़र्क आएगा। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपसे बात करूँगी ना आज की वीडियो में, वो ये करूँगी कि आप अपने कमरे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे रख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये मेरी ड्रॉज है, बच्चों की एक ड्रॉज है, जिसमें मैंने ऊपर की सब फर्स्ट ड्रॉज को ना मैंने ना ऑर्गेनाइज ऐसे किया हुआ है कि उसमें सारी मेडिसिन, मैंने ज़रूरत की मेडिसिन रखी हुई हैं। तो ना मैंने ड्रॉज को साफ़ सुथरा करके ना एक घर से जो सिंपल पेपर नहीं होता, रजिस्टर में से पेपर मैंने फाड़ करना है। आपके पास अखबार है तो आप अखबार रख लें, उसको नीचे बिछा लें, और फिर ऐसे एक ना आपके पास पुराना सा कोई बॉक्स हो, डब्बा हो जिसका ढक्कन घूम गया, उसमें आप अपनी ज़रूरत की सारी मेडिसिन रख लें। आप देख सकते हैं बच्चों की पैनाडॉल हो गई, नूनिहाल सिरप हो गया, अभी जमजम है, नज़ले का सिरप है, और जो भी दो ज़रूरत की चीज़ मेडिसिन आप उसमें रखें और वो बॉक्स को आप नीचे रख दें ड्रॉज के अंदर। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी, सारी मेडिसिन एक साथ होगी कि अल्लाह ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है मजबूरी में, तो आपके करीब होंगी सारी मेडिसिन, आपको वन हैंड मिल जाएगी। दूसरी जो चीज़ है ना, आप चले आपकी मेडिसिन एक साथ होगी। फिर सेकंड नंबर पे आप एक बकेट लें जो आपको आराम से कहीं से सिर्फ 100 रुपये की मिल जाएगी। उसमें आप अपनी सीज़र, पेंसिल, पेन और जो भी आपकी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें जो उस बकेट बास्केट में आ सकती है छोटी सी, उसमें आप रखें, ताकि आपको कभी अचानक जल्दी से सीज़र चाहिए या कपड़े अजारबन चाहिए या आपको पेंसिल चाहिए तो आपको वन हैंड मिल जाए। तो ये मैंने ये कि ड्रॉज में ना ये मेडिसिन और ये सारी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर घूमती फिरती हैं वो मैंने एक ही ड्रॉज में ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, तो मुझे आराम से मिल जाती है। फिर जो आती है बात कमरे की सफाई पे, सफाई का सबसे अच्छा आप अपने कमरे को साफ़ सुथरा ऐसे रख सकते हैं कि आपने ना हर कोशिश करेंगे हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन या हद चौथे दिन आप अपनी बेडशीट चेंज कर लें। पता है, आपसे अपने तीसरे चौथे दिन बेडशीट चेंज करते हैं ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके कमरे की एक तो न्यू लुक आने लग जाती है। ठीक है, लुक लगता है, बेडशीट चेंज को लगता है रूम इज़ नीट क्लीन हो गया सिर्फ बेडशीट चेंज करने से। सेकंड नंबर पे आपकी जो बेडशीट है ना, उसका जो है ना कलर नहीं। अच्छा, एक और बात, अक्सर ख़वातीन ना शिकायत करती हैं कि हमारी बेडशीट ना घुट जाती हैं, मतलब पुरानी लगती हैं। उसमें कसूर ना सर्फ़ का नहीं आजकल। उसका मसला ये होता है कि हम लोग अपनी बेडशीट एक हफ़्ते 10 दिन बिछाए रखते हैं। अगर आप एक हफ़्ते भी बिछाते हैं ना तो वो बैठ के मैली हो जाती है। फिर आप उसे धो, चाहे सर्फ अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर लो या सस्ते से सस्ता इस्तेमाल कर लो, वो नीटनेस नहीं आती। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेडशीट शादी के 10 साल बाद भी न्यू लगे, तो आप ऐसा क्या करें कि आप हर दूसरे से तीसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज कर लिया करें। बेशक धोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे ये रहता है कि आपका रूम नीट एंड क्लीन लगता है, बेडशीट चेंज करते के साथ ही लगता है बिल्कुल नहीं हो गया, वेल ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, और आपकी लुक भी न्यू सी आती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, दूसरी बात ये है कि आप सुबह उठने के साथ ही हाथों हाथ सफाई करें, हाथों हाथ बेडशीट चेंज करें। और बेडशीट चेंज नहीं करनी तो कम से कम बेडशीट को साफ़ सुथरा सुबह कर लें। ये नहीं कि मैं काम से फारिग हूँ, उठूँ, नाश्ता बना के बस फारिग होने के बाद सुबह मतलब कि जैसे ही आप उठें, जितने बजे आप उठें, उसके बाद कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपना कमरा साफ़ करें, फिर आप बाहर की तरफ जाएँ। कमरा साफ़ होगा तो आपके बाकी काम भी सिमट जाएंगे। ठीक है, किचन तो आपको पता है पूरा दिन चलता ही रहता है, किचन में आप पूरा दिन गुजारते हो, लेकिन आपका कमरा भी साफ़ रहना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि वहीं आपने उठना होता है, वहीं बैठना होता है और वहीं से आपकी सफाई सुथराई का पता चले। बस यही छोटी मोटी आपने कामों का ख्याल रखना है कि आपने सफाई करनी है तो सिर्फ सफाई अंदर कमरे के ऊपर से नहीं करनी, आपने अपनी बेडशीट्स का ख्याल रखना है, आपने अपनी कैबिनेट्स का ख्याल रखना है कि आपने कैबिनेट्स को अंदर से भी साफ़ रखना है, उसमें जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, बॉक्सेस में रखें, बास्केट्स में रखें, ताकि वो सिर्फ आपके ऊपर से सफाई ना झलके, अंदर आपके कोई कैबिनेट आ जाए, कोई कैबिनेट खोलता है तो सफाई आपकी अंदर से भी आए। तो ये ना हो कि बस आप अपनी बेडशीट साफ़ कर लेते हो, बस झाड़ू लगा देते हो तो भाई हो गया, सफाई हो गई है और ये हमारे रूम नीट क्लीन लग गए। मेरी अम्मी कहती होती है कि सफाई वो होती है जो अंदर बाहर दोनों से हो, ये नहीं कि आप ऊपर से साफ़ कर लो और अपना आपका जो अलमारी है तो खोलो तो कपड़े बाहर निकल रहे हैं, दरवाज़ खोलो तो चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो फिर वो सलीका नहीं, वो फड़ापा है। तो मेरी अम्मी तो हमेशा ऐसे कहती होती हैं, तो हम कोशिश किया करें, मैं भी कोशिश करती हूँ कि सफाई जब करूँ तो सफाई अंदर बाहर दोनों से करूँ, अपनी अलमारियाँ भी साफ़ रखूँ, अपना कमरा भी साफ़ रखूँ, बेडशीट भी वक्त के साथ बदलती रहूँ और सुबह उठते के साथ सफाई कर लूँ, झाड़ू दे दूँ, ताकि कमरा पूरा दिन साफ़ रहे। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी छोटी मोटी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।